हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज भी जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और पेंशनर हैं, उनका शिमला में जो है वो प्रदर्शन चला हुआ है। और इसमें हम जेई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की वैकेंसी को लेके भी बात करेंगे और बोर्ड क्यों कंगाल हो रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी जो बिजली बोर्ड का जो प्रदर्शन चला हुआ है वो चला हुआ है कि जो भी मतलब ओपीएस के लिए है और जो एमडी है उसको हटाया जाए। इसके बाद अगर हम बात करें जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी को लेके, तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस टाइम पे क्या हुआ। जो दिसंबर की सैलरी पेंशन थी जो 1 जनवरी को आ जानी चाहिए थी, तो उसमें 1 जनवरी को वो नहीं आई और 4-5 दिन जो है वो स्ट्राइक हुई। उसके बाद जाके 6 तारीख को पेंशन और सैलरी जो भी अधिकारी और कर्मचारी थे उनके खातों में और जो पेंशनर थे वहाँ पे आई। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी का क्या हुआ। अभी 3-4 दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जहाँ पे बोला गया था कि एक मीटिंग हुई और उसमें डिसीजन लिया गया कि अभी जो है बिजली बोर्ड में जे इलेक्ट्रिकल की कोई भी वैकेंसी नहीं भरी जाएगी। और उसके बाद से बहुत सारे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पर्सनली मुझे भी लगता है कि अब आपको जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी अभी तो नहीं देखने को मिलने वाली है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें बोर्ड में अभी चली हुई हैं और ये देखने वाली बात होगी कि आज जो प्रदर्शन चला हुआ है ये कब तक चलता है, क्या ये आज ही ख़त्म होता है। बहुत सारे और मुद्दे जो हैं वो चले हुए हैं। दूसरी साइड अगर हम बात करें जे इलेक्ट्रिकल की और जे सिविल और मैकेनिकल की, तो उसमें 1 या 2 महीने पहले ही बोर्ड जो है वो डिसीज़न ले चुका है कि हम उसमें फ़र्दर जो जितने हमने भर्ती करके रखी है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट कोई नई रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। एक तरह से जे सिविल और मैकेनिकल को डाइंग कैडरे में डालने की सोच रहे हैं। वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी अभी जारी नहीं हुई है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसके बाद अगर हम बात करें कि बिजली बोर्ड कंगाल क्यों हो रहा है, एक टाइम था कि बिजली बोर्ड जो था वो सरकार को लोन देता था और इसकी जो पावर प्रोजेक्ट हैं बिजली, उससे अच्छी कमाई हो रही थी। मगर पिछले कुछ सालों से जो सरकार की नीतियाँ हैं, इसमें सबसे बड़ा कारण जो फ्री बिजली प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इससे जो है वो बोर्ड लगातार घाटे में दबता रहा। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो वोट बैंक के लिए मुफ्त बिजली और कम दरों पर बिजली देना, जबकि दूसरी वजह है बिजली बोर्ड में इंजीनियरों की फ़ौज तैयार करना। तो इसमें हम आगे देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ है। बिजली बोर्ड में मोटी तनख्वाह लेने वाले इंजीनियरों की फ़ौज लंबी होती जा रही है। आपने देखा होगा काफ़ी रिक्रूटमेंट जे इलेक्ट्रिकल की, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की आपको 2018 से लेके 2023 तक देखने को मिली। 5 दशक पहले जब प्रदेश में 5 लाख विद्युत उपभोक्ता थे तो 44,000 फील्ड कर्मचारी थे। अब बिजली कनेक्शन की संख्या 23 लाख पहुंच गई और फील्ड कर्मचारी लगभग 14,000 रह गए हैं। तो ये भी एक मुद्दा है कि जो फील्ड के कर्मचारी हैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट बिजली बोर्ड में नहीं हो रही है और इसमें भी लगातार मांग यूनियन उठाती रहती है। 3 दशक पहले बिजली बोर्ड में 2 चीफ इंजीनियर थे और आज इनकी संख्या 19 हो गई है। इसमें 11 चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और 8 चीफ इंजीनियर सिविल हैं। इसी तरह एससी, एक्शन और एसटी और जेई की फ़ौज भी कई गुना बढ़ी है। तो यहाँ से सीधा सीधा मतलब ये है कि जो इंजीनियर्स वगैरह की रिक्रूटमेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, सिविल, मैकेनिकल हो, वो ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू जो फील्ड में कर्मचारी हैं। और इससे क्या हुआ है कि अब जैसे जो जितनी ज़्यादा भर्ती हुई है, तो एक तो यहाँ पे मुद्दा ये भी हो जाता है बोलने का कि जो भर्ती हुई है तो वहाँ पे तो सेंक्शन पोस्ट होगी तभी भर्ती हुई है। लेकिन बिजली बोर्ड के जो सेक्शन बने होते हैं वो भी काफ़ी नियर बाई हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में ये खामी है, क्योंकि सेंक्शन कैडरे में तो जो पोस्ट सेंक्शन हुई है उसको तो भरा ही जाएगा, उसको वैकेंट नहीं रखा जा सकता। तो इस तरह से चीज़ें चली हुई हैं और यहाँ से आप कम्प्लीटली अंदाज़ा लगा सकते हो फ्यूचर में कि आपको जो भी आप जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ से उनकी रफ्तार धीमी होगी और जो आपको कल देखने को मिल सकती थी वो आपको 10 दिन के बाद भी देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको बता दें कि बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चली हुई हैं और अभी जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी का कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि कब आपको देखने को मिलेगी। अगर जल्दी ही देखने को मिल जाती है तो उसको आप एक मिरेकल समझ लेना और तैयारी में जुट जाना। बाकी फिक्स इसके बारे में आपको कोई नहीं बता सकता है। और
बोर्ड में भी आप फ़ोन करोगे आरटीआई के माध्यम से, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने फॉरवर्ड कर दी है एचपीपीएससी शिमला को, वहाँ से वो पोस्टें कहाँ गई क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।